पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे दोनों जिलाध्यक्ष हमारे भाई कमल दीवान जी, हमारे भाई दैया साहब, और मंच पर बैठे जो भी हमारे पूर्व विधायकगण हैं, इनके सभी का हार्दिक स्वागत है। सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये जो हमारा जो रोज मार्च निकला और हस्ताक्षर अभियान, ये हमारा दो मुख्य मुद्दों पर था। पहला मुद्दा था हमारा जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग के समक्ष जो हमारे प्रश्न उठाए थे और प्रेस वार्ता किया था आज से 1.5 महीने पहले, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से भाजपा सरकार वोटों को छुड़वाती है और जायज वोटों को कटवाती है, और एक छोटे कमरे में जहाँ 2 व्यक्ति नहीं रह सकते, वहाँ पर 80-80 वोट, 100-100 वोट, 150-150 वोट। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक का उदाहरण भी दिया था। तो साथियों, इस संदर्भ में हमने पूरे सोनीपत शहर में हमारा रोज मार्च निकला और हमने हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं, जो हम 5 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश से हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं, और हम चुनाव आयोग के समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे और जनता को दिखाएंगे कि हमारा संवैधानिक अधिकार जो हमारा वोटिंग राइट है और लोकतंत्र का हनन भाजपा किस तरीके से कर रही है। दूसरी, अभी हमारे सोनीपत पूरे हरियाणा के जो हमारे वरिष्ठ IPS अधिकारी भाई पूरन कुमार जी ने सुसाइड किया, तो ये जो सरकार है ये किस तरह से हमारे दलित बच्चे समाज को प्रताड़ित करती है, और प्रताड़ित करते उन्हें सुसाइड करना पड़ा। इस संदर्भ में हमने रोज मार्च दोनों निकाला। मैं आगे आमंत्रित करूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी को, तो आगे क्या बातें आपको संक्षेप में बताएंगे। जी नमस्कार साथियों, अभी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हरियाणा के सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी ने आपके सामने विस्तार से सारी बातें रखी। पूरे हरियाणा के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन के लिए रोज मार्च को भी हमने विशेष रूप से चलाया गया है। जो हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी ADGP भाई पूरन कुमार जी को क्या कारण थे कि उनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। 8 पेज के सुसाइड नोट को लिख करके गए, और एक बहादुर पुलिस अफसर जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करता हो, IIM अहमदाबाद जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा हो, सत्यम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया हो, और उसके बाद मेरिट के बल के ऊपर वो IPS बने हो, तो वो व्यक्ति की सालों से परेशान था। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या क्या जाति की गई है, सरकार के कानों में जो नहीं रही थी, उनकी बात सुनी नहीं गई, और मजबूरन उनको झूठे केस बढ़ाए गए, और उससे मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी इस बात को बड़ी गंभीरता से ले, क्योंकि ये मुद्दा कोई एक अधिकारी की बात नहीं है। ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि जब इस तरह की सीनियर अफसर को न्याय नहीं मिल पाता, तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है, जो सही आत्मा कांति है, उनकी आंखों में आंसू है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से परसों होकर के आया था, वहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से मैंने भीड़ देखी। मैडम अमित कुमार से मिला, क्योंकि मेरे जिले में दोनों अधिकारी DC और SP के रूप में सेवा दी है जिला केंद्र के अंदर, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ। बहुत ही गहरे सदमे में परिवार, कुछ कहने की स्थिति नहीं है। इसलिए कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है, पर एक आत्मा जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना समझते हुए कि हम सब इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है, ऐसी समाज के साथ है, पिछड़े समाज के साथ है, हर उस गरीब व्यक्ति के साथ कांग्रेस खड़ी है जो मुसीबत के अंदर जो न्याय की उम्मीद करता है। इसीलिए हम सब आज सुबह हमने दादरी में, हमने बघेल साहब के साथ में, और आज सोनीपत में, और हमारे बड़े वरिष्ठ नेता सारे आपके सामने, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे साथी दूसरे विधायकगण हमारे बैठे हैं, सुरेंद्र पवार साहब, सुखबीर परमाना जी, मदन नैया जी, मदर उम्मीदवार जय भगवान जी,
और जो है आपके हमारे मलिक साहब सबसे हमारे वरिष्ठ साथी अपने साथ विधायक के रूप में भी सेवा की है। और हमारे दोनों अध्यक्ष भाई कमाल द्वारा निमित्त अभी बनाए गए हैं, भाई कमल जी, भाई संजीव नैया जी और तमाम वरिष्ठ नेतागण जो सम्मानित मंच में बैठा है, हम सब इस बात के लिए आज आपके बीच में है। पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि सही को सही बताया जाए। और दूसरा जो मुद्दा था जो अभी बताया बघेल साहब ने, वोट चोरी का मुद्दा है। आप जानते हैं किस तरह से वोट डाले गए, उसके बाद में 2 दिन के बाद परसेंटेज बढ़ा दी गई। मेरे खुद नारनौल के अंदर 157 बूथ थे, 157 जो ईवीएम मशीनें लगी उसमें से लगभग 85 जो ईवीएम थी उनका 99% आए। कैसे संभव है? आप जानते हैं, आप खुद मोबाइल रखते हैं, बैटरी रखते हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं है। इसी तरह से कहीं वोट अभी जो बता रहे थे आपके सामने, फर्जी एड्रेस के ऊपर मकान नंबर 0 वोट 100, तो एक मकान छोटा सा मकान उसमें 50 आदमी का वोट है। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि एक बड़े सुनियोजित तरीके से ये सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, छीनी है महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, देश के अन्य हिस्सों में। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से प्रेस के सामने बड़ा बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि देश की जनता जो कांग्रेसी नहीं है, आम नागरिक है, उनके दिल के अंदर भी ये बात आई कि हाँ वास्तविकता में राहुल जी सही कह रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा एक जायज है। इसीलिए हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किए हैं और 5 करोड़ हस्ताक्षरों का हमारा लक्ष्य है पूरे देश के अंदर। और आज लोगों की आंखें खुल चुकी है, लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और 2029 के अंदर 36वीं बिरादरी के भाइयों के सहयोग से हरियाणा में की अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 5 करोड़ की जो आप बात कर रहे थे, ये कितने दिन तक चलेगी आपकी? देखिए, ये हमारा कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक का प्रोग्राम है। सब लोगों ने फार्म बांटे हुए, उनको कलेक्शन किया जाएगा और अगर आगे कोई हाईकमान डेट बढ़ाएगी तो पता लग जाएगा। वरना हमने कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट सब अचीव है। कोई लोग खुशी खुशी भरवा रहे हैं। आज भी देखा आपने बाजार के अंदर भी बहुत व्यापारी भाइयों ने भी खुशी खुशी भरवाए। तो हर आदमी चाहे वो सरकार के डर से सामने नहीं आता हो, लेकिन दिल से जरूर कहता है कि हाँ राहुल जी ठीक है। और जिस तरह राहुल जी ने लोकसभा के अंदर संसद से सड़क तक जो आज आंदोलन कर रहे हैं, बात रखते हैं लोकसभा में, आपका जो भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की बात थी, इतनी बहादुरी के साथ उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो है मोदी जी एक बार कह दें कि राष्ट्रपति ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोल पाए। ये बात साबित करती है कि राहुल जी जनता की वही बात कहते हैं जो जायज है और जनता उस बात को पसंद करती है। जनता उनको अपना भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता के अंदर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हो, हर जिले के अंदर भारी लोगों में गुस्सा है। वाई फाई मामले में बगैर जांच के गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, कांग्रेस का क्या